टॉपिक है कि स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है और कॉलेजेस को भी। पहले ये स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी से, फिर ये स्कूल्स की तरफ आया और जो कॉलेजेस है उसकी तरफ आया। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मतलब पाकिस्तान के जो हालात है दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, रावलपिंडी में, लाहौर में, जो पंजाब के जितने भी इलाके हैं, KPK के जितने भी इलाके, उसमें काफ़ी वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि स्कूल्स को प्राइवेट ना किया जाए। अब वो क्यों ना किया जाए, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा मतलब वो एक एजेंडा भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। अब हमें ये लगता है कि यार स्कूल्स को प्राइवेट करो, स्कूल्स को अगर प्राइवेट करो तो हमें सिर्फ ये लगता है कि क्या होगा, गवर्नमेंट का तो नुकसान होगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा। अगर आप देखो तो आवाम को नुकसान होगा या नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा। बट जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो किसको होगा, ये सवाल है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा। तो आज की हमारी वीडियो में यही समझेंगे कि मतलब ऐसे ये अचानक से गवर्नमेंट क्यों इतने सालों से कह रही, कर नहीं पा रही, कि मतलब बहुत सारे वजूहत आ जाते हैं, लोग रैलियां निकाल देते हैं, एहतजाज होते हैं, स्कूल को प्राइवेट ना करो, कॉलेजेस को प्राइवेट ना करो। अब क्या होता है कि 3 दिन पहले की बात है, जब ये धरना शरना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब की बात है कि गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया, पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज बीबी ने। तो बीबी ने ऐलान किया कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनसे 2025 में 500 रुपया लेंगे। कितने? 500 रुपया लेंगे। मतलब जो फीस आपकी 20 रुपए थी, शायद सरकारी स्कूल की फीस जो 20 रुपए थी, वो भी नहीं होनी चाहिए, बट 20 रुपए थी, वो अब कितनी होगी? 500 रुपए। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे हम उनको 1000 रुपया देंगे अपनी जेब से। ये 2025 में अगर कोई ना उठा तो स्टार्ट हो जाएगा। 2025 में क्या स्टार्ट होगा कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं उनको 1000 रुपया मिलेगा। उस फैमिली को कितना मिलेगा पर बच्चा? 1000 रुपया। और जो गवर्नमेंट में पढ़ता है उससे 500 रुपये फीस लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि ज्यादातर बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में। मतलब कोशिश करें, पेरेंट्स यही चाहेंगे कि यार एक तो प्राइवेट जो स्कूल होते हैं वो अच्छे होते हैं, बाकी जो टीचर्स होते हैं वो थोड़े से सपोर्टिव होते हैं, क्वेश्चन पूछो तो आपको आंसर भी दे देते हैं। जो गवर्नमेंट के होते हैं हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स होते हैं, एक तो इतने खास पढ़े लिखे नहीं होते, तजुर्बा नहीं होता, दूसरा मतलब वो अपने काम से काम रखते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल, यहां क्या होगा, यहां ऑटोमेटिक बच्चे इंक्रीज कर जाएंगे, और जो यहां पर होगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएंगे गवर्नमेंट में। ये सोचने वाली बात है कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स में ये आपके कम हो जाएंगे और प्राइवेट में आपके ज्यादा हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि मुझे 1000 रुपया मिल रहा है तो मैं पागल थोड़ी हूं कि मैं गवर्नमेंट के 500 रुपया दूं। मैं प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उल्टा मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजूंगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल क्यों? क्योंकि वो मुझसे 500 रुपये ले रहे हैं और प्राइवेट वाले के लिए मुझे सरकार दे रही है 1000 रुपया, तो मैं उधर भेजूंगा। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये वाले जो स्कूल्स हैं ये खाली होना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल जो है यहाँ बच्चे आना कम हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जैसे हालात हैं, गुर्बत है और रोज बरोज हालात खराब हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ये बहुत आम है कि ये वाले जो मतलब ऐसे जो लोग कि जिनको कहीं से ऐसी उम्मीद भी लगती है कि कहीं से 500 रुपये मिलने वाला है, तो लाइनों में खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये तो 1000 रुपये मिलेगा। अगर आम बच्चे को भी देखो तो आपके हर घर से 4 बच्चे आते हैं, 4000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी हर महीने। तो ऑटोमेटिक जो प्राइवेट स्कूल्स में होंगे बच्चे आना ज्यादा हो जाएंगे, बच्चे आना ज्यादा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएंगे। जैसे हालात चलेंगे गवर्नमेंट स्कूल खाली हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट स्कूल खाली हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो एक पिटीशन फाइल करेंगे। वो कहेंगे कि यार हमारे पास जो स्कूल के में जो बच्चे हैं वो तो आते नहीं है, तो हमारे स्कूल खाली है। अब खाली स्कूलों का क्या करें? उस प्रॉपर्टी को वे बेचेंगे। उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? बेचेंगे। वो कौन खरीदेगा?
गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो कोई आम बंदा खरीदेगा, वो बंदा जिसके बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक है या जो प्राइवेट स्कूल्स का मालिक है, वो वहां जाएंगे, वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बिक जाएगी, प्रॉपर्टी प्राइवेट हो जाएगी। तब मैं और आप नहीं जा सकते उस प्रॉपर्टी में, किसी की भी प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि कोई बड़ा स्कूल है, उसने हमारे मोहल्ले के ना 5-6 स्कूल गवर्नमेंट खरीद लिए, तो जाहिर बात है वो वहां प्राइवेट स्कूल ही बनाएगा ना, वो प्राइवेट स्कूल ही वहां बनाएगा। इसके बाद क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, अब जगह बिक चुकी है, अब गवर्नमेंट आगे पिटीशन डालेगी कि यार देखो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब है, तो हम ये जो 1000 रुपये देते थे अब आज से हम नहीं देंगे, आज से हम नहीं देंगे। तो प्राइवेट वालों को बोलेंगे कि तुम लोगों ने जो करना है करो, तुम इनसे पैसे लो, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। फिर क्या होगा, प्राइवेट स्कूल वाले जाहिर बात है आपसे फीस तो लेंगे, उन्होंने वो सिस्टम चलाना है, सर्किट चलाना है। फिर वो बच्चे जो स्कूल गरीब है, जो फीस नहीं दे सकते, पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास फीस ही नहीं है। तो अब उनके पास ऑप्शन ही खत्म हो गया। पहले क्या ऑप्शन था कि गवर्नमेंट स्कूल है, चलो मैं अगर कोई मतलब एक आम सा आदमी है, मजदूर है, वो चलो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन बच्चों की फीस नहीं है, वो इसमें भी खुश है। बट कल को अगर उसकी बच्चों की फीस 4-5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये होगी तो वो दे सकेगा, वो नहीं दे सकेगा। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो पहले से इतना मतलब कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर जब हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस आते हैं जो खुद अनपढ़ होते हैं, जिनको खुद मतलब वो एक जाली डिग्री उनके पास होती है, बिल्कुल अनपढ़, चिट्टे अनपढ़ जिनको भी कह सकते हैं, तो हमारे जैसे आजकल के गवर्नमेंट में हमारी CM मैम और जितने भी लोग हैं, तो फिर क्या है कि ऐसे लोग ऐसे फैसले करते हैं कि आपके स्कूल्स को प्राइवेट कर देंगे। जब आपको स्कूल प्राइवेट करेंगे ना, तो लोग मतलब ऐसे बताएंगे ना कि आपको लगेगा यार ये तो मेरे फायदे की बात है कि पहले मैं गवर्नमेंट में पढ़ूंगा तो मुझे 500 देने पड़ेंगे, और मैं जब प्राइवेट में पढ़ूंगा तो मुझे 1000 मतलब मैं लूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा खुद ब खुद दिल करेगा कि यहाँ जाने का। बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, मैं किसको गाली दूं, मैं किसके पास जाऊं, किसी के पास नहीं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो पूरा मैंने पैटर्न बताया, इसका सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे को होगा, उस पेरेंट्स को होगा जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तकरीबन 800-1000 रुपया कमाते हैं डेली का। अब वो 800-1000 में डेली का वो 800-1000 लग रहा है, या उसमें वो थोड़ा बहुत बचा के वो अपने घर का रेंट और अपने जो बाकी चीज़ें हैं वो कर लेता है, तो वो बच्चों की फीस कहाँ से लेके आएगा। अब ये एक चाल है, मतलब लाइक अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी पाकिस्तान के एसेट थे, PIA ये वो जितने भी एसेट थे, रेलवे को कर रहे हैं आगे पीछे, उनको प्राइवेट कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। तो अब जब स्कूल की बारी है, जबकि पूरी दुनिया में ये वाला सिस्टम है कि जी जो बच्चा गरीब है उसको गवर्नमेंट पढ़ाएगी, ये गवर्नमेंट का हक है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट को हम टैक्स किस लिए देते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी तालीम के लिए। ये 3 जो बेसिक राइट्स होते हैं हर इंसान के, हर घर में, हर मुल्क में, हर शहर में ये 3 बेसिक राइट्स होते हैं, हेल्थ, सिक्योरिटी और एजुकेशन। तो जब आपको आपके हॉस्पिटल आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हो जाएंगे, जब आपकी सिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हो जाएगी और जब आपकी तालीम प्राइवेट हो जाएगी, तो फिर आप कहाँ जाओगे। फिर टैक्स बनता है, टैक्स तो नहीं बनता फिर। तो मैं जो हर चीज़ में टैक्स दे रहा हूँ वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो आने वाले लोग हैं या जो हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं वो उस पर ये चीज़ें उनको मिल सके, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ काफ़ी एहतजाज भी हो रहा है जो स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। इसके फ़ायदे मतलब लोग फ़ायदे भी बताते हैं, जो हमारे मीडिया है, जो नौकर है, गुलाम, तो ये जो मीडिया है ये आपको फ़ायदे भी दिखाएगी कि ये फ़ायदा है, तो फ़ायदा मैंने आपको दिखा दिया कि आपको ऐसे ही बताएंगे कि आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको 1000 मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक हर पेरेंट्स ये सोचेगा कि मैं यहाँ जाता हूँ मुझे 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन एट द एंड साल बाद क्या होगा कि आप प्राइवेट के रही ना प्राइवेट करेंगे और ना गवर्नमेंट करेंगे, और ऐसा ऐसा आपका बच्चे स्कूल से निकल आएगा और काम करना शुरू कर देगा या कुछ भी, ठीक है। तो जहाँ पर मतलब हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ स्कूलिंग बहुत कम है, अभी भी बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत कम, ऐसा नहीं है कि सारे जाते हैं, बहुत कम बच्चे जाते हैं। मतलब वो
मैट्रिक कर लेते हैं या 10th में कुछ सप्ली आ जाती है तो पेरेंट्स कहते हैं बस ठीक है ये नहीं पढ़ सकता, मैकेनिक बना दो इसको। तो वहाँ पर जब ये चीज़ें ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एजुकेशन के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते।